Hello everyone. So our today's topic is poem Maggie and Millie and Molly and May of class 5th English from book Celebrate Pearson. The poet of this poem is Edward Astlin Cummings. So let us read about the poet first. एडवर्ड का बर्थ 1894 में हुआ और उनकी डेथ 1962 में हुई। वो एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने 2000 के करीब पोएम्स लिखी हैं। उन्होंने बहुत से नॉवेल्स, प्लेस और एसेज भी लिखे हैं। एडवर्ड को उनकी सिग्नेचर स्टाइल के लिए जाना जाता है। कोई भी चीज़ जब न्यू या फिर कुछ यूनिक करता है कोई तो उसे सिग्नेचर स्टाइल कहा जाता है। उन्होंने लिटरेचर में, इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन मार्क ना लगाने और कहीं भी करेक्ट स्पेलिंग ना लिखने का रूल तोड़ दिया था। वो अपने जितने भी पोएम्स लिखते ना तो उनमें पंक्चुएशन मार्क लगाते ना ही करेक्ट स्पेलिंग लिखा करते थे और यही उनका एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया था और बहुत ही ईजिली लोग ये सब देख के उनकी पोएम को रिकॉग्नाइज कर लेते थे यानी पहचान लेते थे कि ये एडवर्ड की ही पोएम है। ऑल्दो एडवर्ड की पोएम्स काफ़ी शॉर्ट होती हैं लेकिन उसमें बहुत से मीनिंग होते हैं। यूजुअली वो एक तरह की स्टोरी लिख रहे होते हैं लेकिन जब आप उसे ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उनसे कई और स्टोरीज के मतलब निकाल पाएंगे। वो ऐसी तरह की पोएम्स लिखा करते थे, ऐसे तरह के नॉवेल्स लिखते थे। लेट्स मूव ऑन टू द पोएम नाउ। इस पोएम में 4 गर्ल्स होती हैं, मैगी, मिली, मोली और मे। ये 4 गर्ल्स बीच पे जाती हैं, सैंड पे जाती हैं और वहीं का जो व्यू है वो इस पोएम में बताया गया है। वार्म अप। हैव यू एवर बीन टू अ बीच? क्या आप कभी बीच पे गए हो? क्लोज योर आईज एंड इमेजिन यू आर एट द बीच। अपनी आंखों को बंद करो और इमेजिन करो यानी सोचो कि आप बीच पर हो। वॉट डू यू सी, स्मेल, हेयर एंड फील? आप क्या देखते हो, सूंघते हो, सुनते हो और महसूस करते हो उस वक्त? डिस्क्राइब द साइट अराउंड यू। आपके आसपास का क्या दृश्य है उसे डिस्क्राइब करो। Maggie and Millie and Molly and May went down to the beach to play one day. एक दिन मैगी, मिली, मोली और मे जो कि 4 लड़कियां होती हैं बीच पे जाती हैं और वहां जाके खेलती हैं। बीच क्या होता है? सैंड एरिया जो कि समुद्र यानी सी के पास होता है। And Maggie discovered a shell that sang so sweetly she could not remember her troubles and. सबसे पहले लड़की जो है मैगी वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में रहती थी। ट्रबल में रहना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी। मैगी को एक शेल मिलता है और वो उसे अपने कान के पास गाना सुनने लगती है। शेल जो होता है ना उसे जब आप अपने कान के पास लगाओगे तो उससे गूंजने की आवाज़ सी आती है, तो वैसे ही मैगी उसे अपने कान के पास रखती है और गाना सुनने लगती है। जैसे ही वो शेल को अपने कान के पास लगाती है गाना सुनने के लिए तो उसकी जितनी भी टेंशन, जितनी भी ट्रबल्स होती हैं उन सबको वो भूल जाती है। Millie befriended a standard star whose raised 5 languid fingers were. Befriended मतलब किसी को भी दोस्त बना लेना या फिर किसी के लिए दया दिखाना, that is known as befriended. Stranded means unable to go somewhere, जो कहीं भी नहीं जा सकता। जो स्टारफिश थी वो पानी में लॉक्ड थी, वो इधर उधर नहीं जा पा रही थी, तो स्टार के लिए वो थोड़ा सा अफेक्शन दिखा रही थी यानी दया दिखा रही थी। लैंग्यूड होता है धीरे से चलना बिना ज़्यादा एनर्जी खर्च किए। मिली समटाइम लोनली फील करती थी तो वो उस स्टार के ऊपर अपनी 5 फिंगर्स यानी अपनी 5 उंगलियों को फेरती है, जैसे कि हम किसी को प्यार जताते हैं अपना हाथ उस पर टच करके वैसे। एंड मोली वॉज चेस्ड बाय अ हॉरिबल थिंग विच रेज साइडवेज वाइल ब्लोइंग बबल्स एंड। जो थर्ड गर्ल थी मोली, चेस्ड मतलब वो भाग रही थी एक हॉरिबल थिंग यानी एक डरावनी से चीज़ से, और जो मोली थी वो किस डरावनी चीज से भाग रही थी? क्रैब से। और ये जो क्रैब है वो बबल्स ब्लो कर रहा था यानी जो पानी के बलून से होते हैं वो निकाल रहा था और वो मोली के पीछे भाग रहा है जिससे मोली डर के भाग रही थी। मे केम होम विद अ स्मूथ राउंड स्टोन एज स्मॉल एज अ वर्ल्ड एंड एज लार्ज एज अ लोन। जब आप कहीं बीच साइड जाते हैं तो आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ कलेक्ट करके अपने घर लाते हैं, तो मे भी उस तरह की गर्ल थी। वो बीच से क्या लाती है? एक स्मूथ राउंड स्टोन, बहुत ही साफ गोल सा पत्थर। वो जो पत्थर है वो छोटे से वर्ल्ड की तरह भी हो सकता है उसके लिए, और जैसे अकेले रहना हो किसी को तो उसको बहुत ऐसे बड़ा फील होता है, तो वैसा भी हो सकता है वो पत्थर उसके लिए।
लाइक जैसे हम कहते हैं वो अकेला है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, तो वैसे ही उसको उसने कंपेयर किया है कि जैसे कोई अकेला है वो पत्थर उसके लिए वैसा भी हो सकता है। फॉर वॉट एवर वी लूज लाइक अ यू और अ मी, इट्स ऑलवेज आर सेल्फ वी फाइंड इन द सी। कोई भी चीज़ अगर हम लूज़ करते हैं तो उसे लूज़ करके यानी गुम करके हम एक न्यू फीलिंग डिस्कवर करते हैं, जैसे कि यार मैंने तो उसे गुम कर दिया, और कई टाइम तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो लास्ट लाइन में ये कहते हैं कि बीच पे काफ़ी डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, जैसे कि ये 4 गर्ल्स हैं। हम इनके व्यूज़, इनके पसंद के हिसाब से देख सकते हैं कि इनको बीच पे क्या-क्या चीज़ अट्रैक्ट की। जैसे आप भी बीच पे जाओगे तो आपको भी कुछ अलग ही चीज़ अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही उन्होंने मैगी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया है कि मैगी जो है बहुत ही ऐसे स्ट्रेस रहने वाली, बहुत ही टेंशन लेने वाली लड़की है। देन इज़ मिली। मिली बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही लवेबल नेचर की लड़की है। देन इज़ मोली। मोली के लिए आप कह सकते हो कि वो बहुत ही जल्दी टेंशन में आ जाती है, पैनिक हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज़ मे। मे जो है उसे कुछ नहीं चाहिए, शी इज़ सेल्फ सेटिस्फाइड। वो खुद से ही खुश है, वो बस अपनी रिमेम्बरेंस के लिए एक स्टोन ले जाती है बीच से। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएम by Edward Ashlyn Cummings. Hope you understand well. For more topics related to your book, check out playlist Class 5th English. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.